अखबार में मीडिया में चलता है तो ये फकीर गुट, ये धंधे गुट। अरे भाई, हम कांग्रेस के हैं, हमारा कोई गुट नहीं है। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। ये कहानी सिर्फ दो नेताओं की नहीं है, ये उस राजनीतिक डीएनए की कहानी है जहां कांग्रेस के भीतर कांग्रेस ही विपक्ष बन चुकी है। कभी इसे फकीर गुट कहा गया, कभी धंधेऊ गुट, लेकिन अब पूर्व मंत्री साले मोहम्मद कह रहे हैं गुट तो कभी था ही नहीं, ये सब आरएसएस और मीडिया ने बनाया। सुनिए क्या बोले पूर्व मंत्री। ये गुटबाजी, फलाबाजी, मेरी गुटबाजी तो कोई है नहीं। मुझे राय देने वाले हैं ये लोग, मेरा वजूद इनके ऊपर है, तो गुट मेरा कैसे हो गया? इन्हें पूछो कि सभी समाज 36 कौम के लोग बैठे हैं। मेघवाल समाज बैठा है, भील समाज बैठा है, कुमार समाज बैठा है, राजपूत समाज बैठा है, 36 कौम के लोग बैठे हैं यहाँ पर। किसी ने गलत बात कही कि जैसलमेर में गुटबाजी होनी चाहिए? मुझे याद है पिछला जब चुनाव लड़े थे तो कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि रूपाराम जी, साले मोहम्मद जी एक नहीं है। मैंने वहां से भाषण दिया था, हम कांग्रेस के सिंबल से हैं और कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना है, और जो लोग गलत बात करते हैं उनके अफवाहों में नहीं आना है। अलग बात है लोगों में नाराजगी, जो सत्ता में बैठे होते हैं। मैं भी चुनाव हारा हूं, एक बार 32,000 से चुनाव हार गया, अभी 34,000 से चुनाव हार गया। तो हमें कोई कमी है या मेरे काम करने में कोई कमी हो गई? जैसे जनता कोई निर्णय पलट दिया, पलटा तो उनका सम्मान करता हूं। पर ये कुछ लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, अखबारों में, जनता के बीच में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुट नहीं करते। जब अखबार में मीडिया में चलता है तो ये फकीर गुट, ये धंधे गुट। अरे भाई, हम कांग्रेस के हैं, हमारा कोई गुट नहीं है। आज कांग्रेस में है तो हम सब कुछ हैं। पूर्व मंत्री की बात सुनकर हंसी भी आती है और दुख भी, क्योंकि अगर गुट नहीं है तो सत्ता के भीतर दो तख्त क्यों दिखते हैं? दो तख्त, एक कांग्रेस, दो दरबार। एक तरफ साले मोहम्मद जो सबके साथ की बात करते हैं लेकिन असल में अपने गुट का साथ निभाते हैं। दूसरी तरफ पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव जो विपक्ष में रहकर एकजुटता की बात करते हैं लेकिन संगठन में अपने लोगों को ही बिठाते हैं। यही तो जैसलमेर कांग्रेस की असली राजनीति है, जहां एक हाथ दूसरे हाथ को थामने के बजाय उसे खींचने में लगा है। संगठन के भीतर सत्ता का पुनर्वितरण। जब एनओसीआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल तीनों के अध्यक्ष एक ही खेमे से लोगों को मिले तो ये संगठन नहीं, सत्ता का पुनर्वितरण था। पद विचारधारा से नहीं, वफादारी से तय हुए। अब सवाल उठता है, क्या आरएसएस ने एनओसीआई के अध्यक्ष बदले थे? क्या मीडिया ने मंत्री जी के भाई को जानब खान के सामने चुनाव में उतारा था? नहीं, ये खेल परिवारवाद और व्रजोत्सव का था, जहां जन सेवा की जगह घर सेवा ने ले ली। रूपाराम का प्रयोग बना मंत्री परिवार की दीवार। रूपाराम धनदेव ने कोशिश की थी कि राजनीति केवल एक जाति या घर की बपोती न बने। उन्होंने मेहर समाज और भैया कम्युनिटी को आगे लाने का प्रयास किया ताकि कांग्रेस में नया खून, नई सोच आए, लेकिन पूर्व मंत्री परिवार ने इस कोशिश को हर बार दीवार में बदल दिया। मेहर समाज और भैया समाज के कई सक्षम कार्यकर्ता या तो हाशिए पर भेजे गए या उनकी जगह अपनों को ही बिठा दिया गया। विडंबना देखिए, आज वही मुस्लिम चेहरे जिन्हें रूपाराम आगे लाना चाहते थे वो अब कांग्रेस में ही दमखम दिखा रहे हैं। उन्होंने साबित किया है कि प्रतिनिधित्व बिरादरी से नहीं, काम और काबिलियत से बनता है। पंचायत और जिला परिषद, गुट की जमीनी जांच मुद्दा सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं है। पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस के पास 9 जिला परिषद सदस्य थे, लेकिन प्रमुख भाजपा का बना। सवाल ये नहीं है कि भाजपा कैसे जीती, सवाल ये है कि कांग्रेस ने अपने ही लोगों को हराया। सांकड़ा में जहां मेहर समाज का बहुमत था, वहां कांग्रेस ने दूसरे गुट के चलते अपना प्रधान नहीं बनाया। सम क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के सामने निर्दलीय भाई को उतारा गया। भड़ियाणा में निर्दलीय अब्दुल रहमान मेहर को कांग्रेस से सहयोग नहीं मिला। यह सब आरएसएस की रणनीति नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदरूनी गुटों की साजिश थी। पूर्व जिला प्रमुख बोल रहे हैं कि अध्यक्ष मुस्लिम बने, लेकिन कौन बने ये नहीं बता पा रहे। अब थोड़ा इतिहास भी देखिए। 1998 से 2000 तक फतेह मोहम्मद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे। 2000 से 2013 तक फकीर परिवार के पास ही कमान रही। तो सवाल यह है, मुस्लिम जिला अध्यक्ष की पीड़ा सिर्फ 2025 में ही क्यों जगी? जब 2 दशक तक कुर्सी उसी परिवार के पास थी, तब प्रतिनिधित्व का सवाल कहां सोया था? पोखरण संगठन सर्जन अभियान और एक मंच की खामोशी। 11 अक्टूबर को पोखरण में संगठन सर्जन अभियान हुआ। मंच पर मंत्री साले मोहम्मद थे, नारे लगे, एकता की बातें हुई,
लेकिन धनदेव परिवार गायब रहा। मंत्री जी ने उसी मंच से कहा, हमारा कोई गुट नहीं है, ये सब आरएसएस और मीडिया का भ्रम है। अगर गुट नहीं है तो फिर मंच से अनुपस्थित परिवार क्यों? अगर एकजुटता है तो फिर मंच खाली क्यों? यही कांग्रेस की आज की सच्चाई है, जहां एक पक्ष एकता की बात करता है और दूसरा उसी दिन दूरी की औकात दिखाता है। कांग्रेस अब हाथ का निशान नहीं, हाथ खींचने की पार्टी। जब कांग्रेस ऑब्जर्वर जैसलमेर जिला अध्यक्ष चुनने पहुंचे तो सामने 3 राय थी, 3 चेहरे, 3 दावे। रूपाराम धनदेव बोले ओबीसी चेहरा जरूरी है, साले मोहम्मद का पक्ष बोला मुस्लिम प्रतिनिधित्व चाहिए, तीसरा पक्ष बोला तो मुराद फकीर या जानब क्यों नहीं। कांग्रेस अब विचारधारा नहीं, वोट समीकरण की प्रयोगशाला बन चुकी है। विधानसभा आंकड़े, गुटबाजी का गणित, अगर आप 2018 से अब तक के आंकड़े देखें, जैसलमेर और पोखरण दोनों सीट कांग्रेस के पास थी, फिर भी पंचायत, जिला परिषद, प्रधान अधिकतर जगह भाजपा या निर्दलीय जीतते गए। ये कोई हार नहीं थी, ये कांग्रेस के भीतर क्रॉस वोटिंग की संस्कृति थी। जैसलमेर की कांग्रेस ने विपक्ष को हराने से पहले अपने ही कार्यकर्ताओं को हराना सीख लिया है। राजनीति अब सेवा नहीं, अहंकार का संग बन चुका है। रूपाराम और साले मोहम्मद, इनका झगड़ा विचारधारा का नहीं है, वर्चस्व का है। एक चाहता है संगठन पर कब्जा, दूसरा सरकार पर कंट्रोल। जनता वो बस तमाशा देख रही है। एक पक्ष कुर्सी से रूठा हुआ है, दूसरा सत्ता से सूजा हुआ है, और बीच में कांग्रेस जो जनता के भरोसे पर नहीं, अपने ही गुटों की दलदल में धंसती जा रही है। जब आपकी गुटबाजी से भाजपा का प्रमुख बन सकता है तो विधानसभा चुनाव कौन बचाएगा? आरएसएस नहीं जीतेगा, आपकी आपसी नफरत जीतेगी, और हारेंगे वो लोग जो अब भी कांग्रेस को सेवा की पार्टी समझते हैं। जैसलमेर कांग्रेस की राजनीति अब कांग्रेसवाद की नहीं रही, ये अहंकार की लकीरें हैं जो हर चुनाव से पहले परिवारवाद पर फिर खींच दी जाती है। क्या कांग्रेस के ये दोनों खेमे 2028 से पहले एक मंच पर आएंगे, या फिर जैसलमेर की रेत में एक और कांग्रेस का ताजमहल दफन होगा जो अपनी ही दीवारों में गिर चुका है?